वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे के कदम अपने सामने से जब तक नहीं हटने देगा जब तक कि उसे ये 5 सवाल न कर ले। पहला सवाल उसकी उम्र के बारे में किया जाएगा कि जो तुझे उम्र अल्लाह तबारक व तआला ने दी थी तो उम्र को कहाँ पर गुजार करके आया है। क्या उम्र को रोडों पर, चौकों पर, मोड़ों पर खड़े होकर के उम्र को गुजार करके आया है, या अल्लाह के हुजूर खड़े होकर के उम्र को गुजार करके आया है, या मुसल्लों पर उम्र को जो है गुजार करके आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उसकी जवानी के बारे में पूछेगा कि जवानी कहाँ पर गुजार करके आया है। कि जवानी को जो है यानी कौम की बेटियों को यानी ख्वातीनों को देखने में जवानी को गुजार करके आया है, अपनी निगाहों को आवारा करके, सोचों को आवारा रख करके, कानों को म्यूजिक में सुन करके इस तरीके से जो है अपनी जवानी को इस तरीके से गुनाहों के अंदर मुलव्विस होकर के जवानी को गुजार करके आया है, या मुसल्ले पर जो है जवानी को गुजार करके आया है। लेकिन वो कितना ही खुश नसीब जवान होगा जो कहेगा कि मेरे परवरदिगार, निगाहें नीची झुकी होंगी और कहेगा कि मेरे परवरदिगार मैं अपनी जवानी को जो है तेरे मुसल्ले पर गुजार करके आया हूँ, मैं अपनी जवानी को जो है तेरी इबादत में गुजार करके आया हूँ, मैं जवानी को जो है अल्लाह की राह के अंदर खर्च करके आया हूँ। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला फिर उससे जो है तीसरा सवाल पूछेगा कि माल जो है जिस तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाना ज़रूरी है उसी तरीके से रिज़्क़ हलाल को जायज़ जगह पर लगाना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि माल कमाया कहाँ से। क्या आज इंसान ये सोचता है कि माल की बिल्डिंग बनाने के लिए ना हराम की तमीज़ की ना हलाल की तमीज़ की, लोगों के कलेजे निकालता रहा, लोगों को तकलीफें देता रहा, लोगों को अज़ियतें पहुंचाता रहा, उसके बाद जो है माल इकट्ठा करके जो है उसने आलीशान घर बनाया। लेकिन गौसे आज़म फरमाते हैं कि मकान बना रहा है तू बसेंगे और उसमें आकर के, लेकिन हिसाब तुझे देना है। अरे अरे ये तो घर वाले जब इंतकाल हो जाता है तो कहते हैं कि अरे मेहमानों को भी जाना है, जल्दी करो अभी तो मेहमानों को भी जाना है। अरे वो तो तुझे एक रात जो है अपने घर के अंदर जो है रखना पसंद नहीं करेंगे कि जिनके लिए तूने ना हलाल की तमीज़ की ना हराम की तमीज़ की, जहाँ से आया इकट्ठा किया और जहाँ से आया इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद तूने आलीशान मकान बनाया। ज़रा खौफ करने का मकाम है। फिर अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि तूने माल कमाया कहाँ से और माल कहाँ पर खर्च किया। जिस तरीके से आज हम नाजायज़ जगहों पर माल को खर्च करते हुए नजर आते हैं, क्या तुझे इन आंखों ने हमने जो तुझे आंखें दी थी, क्या तुझे कौम की बच्चियाँ रोडों पर चौकों पर जो भीख मांगती हुई बच्चियाँ तुझे नजर ना आई। क्या कौम की बच्चियाँ अपने घरों के अंदर जो है शादी करने के लिए उनकी जवानियाँ जो है बूढ़ी होती हुई नजर आती है, उनके बेहतर रिश्ते नहीं आते। तो क्या तुमने जो है उन कौम की बच्चियों की तरफ नहीं देखा। आज जो कौम की बच्चियाँ जो है रोडों की तरफ भीख मांगती हुई नजर आती है, रोडों चौकों पर खड़े होकर के जो पैसे मांगती हुई नजर आती है। क्या तुमने होटलों के बाहर नहीं देखा कि गरीबुल गुरबा मिस्कीन जो है यानी रोडों चौकों पर जो है यानी होटलों के बाहर जो है यानी भीख मांगते हुए नजर आते हैं। खाने के लिए एक लुकमे के लिए एक रोटी के लिए जो है यानी अपने आप को लाइट पे लगाए रखे, लाइट के अंदर जो है खड़ा रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि तुमने उम्र कहाँ पर गुजारी, इसी तरीके से जवानी कहाँ पर गुजारी। जिस तरीके से माल जो है रिज़्क़ हलाल कमाना ज़रूरी है उसी तरीके से रिज़्क़ हलाल को जायज़ जगह पर लगाना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक